स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज गेट द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्यूब एंड प्रोफाइल लेजर कटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, हमारी पूरी दुनिया मेटल पार्ट पे चलती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कॉमन चीज़ है। मेटल का पूरा प्रोडक्शन के भरोसे बताया जाता है कि देश का हालत क्या है, मतलब देश में कितना स्टील बन रहा है। लिटरली 99% टाइम उसी स्टील के भरोसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि देश का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है या नीचे कर रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली मेटल के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, शीट मेटल हो जाए, बहुत सारा हो जाए। तो एक खास तरह का इकोसिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं, आपका ट्यूब मटेरियल हो जाए, स्क्वायर ट्यूब हो जाए, राउंड पाइप हो जाए, प्रोफाइल बीम हो जाए, जैसे आई बीम देखते हैं उसे प्रोफाइल बीम कहा जाएगा। तो ये सब के भरोसे ही चल रहा है पूरा कंट्री। आपका गाड़ी जो है वो शीट मेटल को स्टैंप करके स्ट्रक्चर बना के जोड़ जाड़ के भेज सकते हैं। ट्रक्स वैसे बनाएंगे, ट्रक 5 दिन में खराब हो जाएगा। ट्रक्स बनाने के लिए बड़े आई बीम्स लगते हैं, बड़े वाले, और भी सी बीम जनरली इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसको ये बोल्ट किया जाता है सारा चीज़। मतलब कि गाड़ी आप बना रहे हैं, एक्चुअली गाड़ी ज़्यादा मुश्किल, उसमें जगह नहीं रहता है। ट्रक में हर चीज़ में जगह रहता है, खुला अपना समझ के जगह लो। तो वो सब बनता कैसे है भाई, प्रोफाइल बीम से बनाया जाता है। तो अब बिना उसके आप नहीं कर सकते। मतलब कि पहले का अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास का अर्ली स्टेज का गाड़ी देखेंगे तो होता था कि उस एग्जैक्टली जैसे ट्रक बनता था वैसे ही गाड़ी भी बनाते थे, लेकिन वो बहुत भारी होता था। हम लोग वजन घटाते 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 अभी जो चैसी डिज़ाइन वाले में आ गए वो अब होता है, लेकिन हैवी में वैसा नहीं किया जाता। तो बहुत सारे चीज़ में अगर आपको कटिंग करनी पड़ती है, आपका उसका लेंथ है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन होगा वो एक लंबा लेंथ देगा, लेकिन उतने से आपका काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली आपको उसको छोटा करना ही पड़ेगा, तो वो कटिंग और प्लस होल्स ड्रिल करना है। तो जनरली ये सब बड़े स्टील में काम किया जाता है, तो मैग ड्रिल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये स्टेप्स में आपको बहुत टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगेगा। मतलब कि टाटा एक्चुअली करता क्या है, वो सी बीम लेता है, उसमें ड्रिलिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। अगर वो काम करने में टाटा को बहुत टाइम लग रहा है, ट्रक धीरे-धीरे बनेगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो तो हम आपको ट्रक्स की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में आधा से ज़्यादा आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स देखते हो, सिर्फ़ प्रोफ़ाइल मेटल को कट करके बनाया जाता है। अ, एक आर्किटेक्चर हो जाए, रेलिंग्स हो जाए, बहुत सारा चीज़ होता है। इंडस्ट्री हो जाए, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे, लेकिन ये बिहाइंड द सीन है और उसी सारा चल रहा है आपका मेटल प्रोफ़ाइल्स के भरोसे। और ये समझिए, आपका देश कितना स्पीड से कोई चीज़ बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका देश की एबिलिटी कितना है कि मेटल को कैसे आप पचा पाते हो। मेटल का प्रोडक्शन एक बात होता है, ठीक है? आपने मेटल बना लिया, ठीक है, हो गया। अब उसे पचा पा रहे हो कि नहीं, वो एक दूसरी बात हो जाती है। बहुत सारे देश ये करते हैं कि मेटल खूब बनाते हैं, लेकिन बेचते हैं, इधर-उधर बेच देते हैं। खुद की कंट्री में ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसका। आप ऐसा नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कंट्री में मेटल बने, बम-बम हो, बाहर बेचाए अति बम-बम हो, लेकिन देश में पचा सकें उस मेटल को। यानी कितना स्पीड से आप उस पे काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे हम लोग कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग स्पीड या मटेरियल प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होना चाहिए। उससे डिपेंड करता है कि आपका देश का जी ये मतलब स्पीड कितना है, कि कितना टाइम लगेगा आपको एक सेम काम। अगर ये मैनुअली करेंगे, क्या मैनुअली हो सकता है? आराम से हो सकता है, लोग करते ही हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, पैसा समय नहीं खरीदता है, सिर्फ रफ्तार खरीदता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरत है, रफ्तार का ज़रूरत है। मेटल के भरोसे हम लोग चल रहे हैं, और मेटल में अगर कुछ हम लोग अच्छे से कर पाएँ, जैसे इस तरह का कर्व अगर आपको करना है कि मेटल को लिया, उसको काटे, उसको ऐसे बेंड कर दिया, बोलेंगे इतना तिगड़म क्यों करें? सीधे 45 डिग्री कट करके वेल्ड क्यों नहीं? पहले उसमें वेल्ड में आपको हर तरफ करना पड़ेगा, वो एक समस्या बन जाता है। जब आप इस तरह का प्रोफाइल कट करके कर देते हैं कि उसको लो बेंड करो, वेल्डिंग लोकेशंस कम हो जाते हैं, कि आपको कितना लंबा वेल्डिंग बीड डालना पड़ेगा वो कम होता है। वो पहली अच्छी बात होती है, पैसा बचता है। दूसरा, उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बेटर होता है। तो इसीलिए लोग कई बार ऐसा चाहेंगे कि कम स्टेप्स में ज़्यादा काम हो, ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट बने। तो ज़रूरत है, समझना बहुत ज़रूरी है। समय इकलौता चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीद सकते। तो और आपको मेटल के बिना आपका देश नहीं चलने वाला। तो मेटल को पचाने का स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसीलिए ये मशीन सब के बारे में बात होता है। तो अब बात करते हैं ये सब मशीन काम कैसे करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक कटिंग एलिमेंट रहता है। अगर बहुत सस्ता वाला आप जुगाड़ कर रहे हैं तो उसमें जनरली आपको प्लाज़्मा मिलेगा, लेकिन प्लाज़्मा आजकल नहीं यूज़ होता है, क्योंकि फाइबर लेज़र इतना एडवांस हो गया है। 2 से 4 किलोवाट का फाइबर लेज़र आजकल आराम से मिल जाता है। तो आजकल आपको सिर्फ प्लाज़्मा मिलेगा। ये सॉरी लेज़र मिलेगा, लेकिन आपको प्लाज़्मा भी मिल सकता है सस्ते में। लेकिन हाँ, उसमें आपको पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत करना पड़ेगा, यानी कि मटीरियल कट तो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको ग्राइंडर से बैठ के उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो जिनके पास मतलब उतना बजट नहीं होता है, तो वो प्लाज़्मा से गाड़ी खोलते हैं। तो वही समझिए, प्लाज़्मा सस्ता होता है और लेज़र बेहतर होता है। जनरली लोग लेज़र से ही करेंगे, लेकिन अगर नहीं बजट है तो नहीं बजट है, क्या कर सकते हैं।
तो भैया कटिंग एलिमेंट जो है वो 2D मोशन करता है। 2D मोशन का मतलब समझिए, जब भी आप कटिंग एलिमेंट देख रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जगह पे फिक्स है आपका पाइप आगे पीछे रहने है, वैसे सिर्फ एक लाइन कटेगा ना, तो वो ऐसे ऐसे पूरा एक्स वाई में वो मूव करता है। और अगर वैसा नहीं करेगा, प्रोफाइल को फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर एक बीम है, बीम का एक साइड आपने कर दिया, ठीक है, वो ऐसे करना है, लेकिन बीम लंबा, अब तो उसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ना, और उसका डेप्थ नीचे आ जाएगा। इसीलिए 2 एक्सिस में मूव करते हैं मिनिमम। मैं क्लियर कर देता हूँ, मिनिमम 2 एक्सिस में मूव करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा एंगल में चला जाता है, आगे बात करते हुए ऐसा क्यों है, बट समझना बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम 2 एक्सिस का मोशन आपका लेज़र हेड या प्लाज्मा हेड में होगा। अब रहा बात कि भैया उससे 3D नहीं होगा। 3D होने के लिए ट्यूब मोशन चाहिए, यानी कि जो ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब को आगे पीछे करने में 3rd एक्सिस आता है। जो भी आप इस पर शेप काटना चाहते हो ऑब्वियसली 3D होगा। 2D आपने कर दिया कि भैया लेज़र आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, अप डाउन आगे पीछे हो रहा है, बढ़िया है। पाइप को क्या करेंगे, पाइप को आप आगे पीछे करोगे, वो आपको 3rd एक्सिस देगा। तो यहाँ पे आपको उसको ग्रिप करना है और उसमें मोशन डालना है। जनरली चूंकि पाइप सब बहुत लंबे लंबे कुछ कुछ केसेस में होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, तो उसका टेल में स्टॉक लगाया जाता है, यानी कि टेल को पीछे से ठेला। ऐसा कुछ कुछ जगह पे होता है जहाँ पाइप को खींच के करते हैं, ये बहुत रेयर है। जनरली आपको समय यही मिलेगा कि पाइप पीछे से ठेला जा रहा है, वो करते हैं ताकि आपका ये ट्विस्ट नहीं हो। क्योंकि अगर आप बहुत लंबा पाइप के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए 10 फुट का है, 12 फुट का है, मजाक भी नहीं कर, कुछ कुछ उतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें अगर आप ये आगे से उसका मशीन ट्विस्ट किया और पीछे बस ऐसे सपोर्ट रहेगा, वो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उसमें ट्विस्ट आ जाएगा, मटीरियल में ट्विस्ट आ जाएगा, स्प्रिंग करने लगेगा। जैसे आप लंबा छड़ देखते हैं स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है ना, वैसा ही पाइप में भी होता है। थोड़ा सा ही होता है लेकिन होता है वो, और आपका वो एक्यूरेसी खराब कर देगा। इसीलिए पीछे भी घुमाना होता है, मतलब आगे आप जितना घुमा रहे हैं पीछे भी उतना घुमाइए, ताकि मटीरियल में स्प्रिंग फोर्स ना आ जाए। मतलब बेसिकली वो सपोर्ट कर रहे हो ताकि लोड कम पड़े और उप्स होने के चांसेस कम हो जाए। ये सब समझना बहुत जरूरी है। और एडजस्टेबल सपोर्ट रहता है, यानी ये सारे सपोर्ट देख रहे हैं, ये सब एडजस्टेबल रहता है, यानी कि जब पूरा एक्सटेंशन पर रहेगा, जैसे मशीन पीछे पे आने लगेगा वो सपोर्ट नीचे उतर जाएगा, ताकि मशीन से नहीं भिड़े। ऐसे ऐसे करके हटाना पड़ता है। लंबा वाला में इसीलिए बहुत दाम आता है। मतलब आप सोचोगे लेजर का दाम है, लेजर का दाम इसमें नहीं है, मटीरियल हैंडलिंग का, खासतौर पे मास प्रोडक्शन वाले जान ले लेते हैं भाई। बहुत बहुत मेहनत लगता है कि ऐसा आप पूरा सिस्टम बनाओ कि भारी भारी पाइप इधर से उधर जाके करके चलो आगे बढ़ो, ट्यूब वाला में आगे बढ़ो। ये सब समझना बहुत जरूरी है। और ये तो जैसे ये सिस्टम है, इसमें दिखा दे रहे सामान गिर रहा है, बहुत सारे में ऐसा नहीं करने देंगे, तो उसमें एक तो ये रहेगा, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट रहेगा जो हैंडल करता रहेगा, जैसे वो कट हो गया वो ड्रॉप कर देगा नीचे, अलग से हटा देगा ताकि सामान गिरे नहीं। तो वर्किंग है थोड़ा सा फचांग वाला चीज़ है। तो वही समझिए, जनरली लेज़र या प्लाज्मा होगा, सस्ते में प्लाज्मा आपको मिलेगा। 99% केसेस में आजकल लेज़र ही लोग करते हैं। और आपको ट्यूब को पकड़ना है, और ट्यूब को ऐसे पकड़ना है कि ऐसे ऐसे आप पूरा पकड़ लिए, लेकिन आगे पीछे पूरा वो फ्री रहना चाहिए। और उसी से आपका 3 एक्सिस मोशन आता है, मतलब कि ट्यूब जो आप घुमा रहे हैं, लेज़र एक्सिस आगे पीछे हो रहा है 2 एक्सिस में, और आप ट्यूब आगे पीछे कर रहे हो ऐसे करके। इसीलिए हमेशा ट्यूब बार बार आगे पीछे जाता रहता है। ये थोड़ा ऑड लगेगा कि भैया एक शॉट में क्यों नहीं होगा सर, पाथवे वैसा नहीं बनेगा, जैसे कहते हैं ना टूलिंग पाथ, वो नहीं चलेगा वैसा। तो वर्किंग है इसका थोड़ा सा फचांग वाला है। तो अब बात करते हैं इसका जान क्या है, क्योंकि लेजर कटर वो आप मार्केट में खरीद सकते हैं, जो भी आपका शीट मेटल काटने वाला लेजर है वही लेजर लगता है। लेजर में कोई ज़्यादा फचांग नहीं था। और जैसे उस लेजर में होता है कि मटेरियल से डिटेक्ट कर लेता है, इंडक्शन से हो चाहे प्रोब से डिटेक्ट कर लेता है कितना दूर है, सेम इसमें भी वही लगता है। तो मशीन है। और कुछ कुछ अगर आप बड़ा मशीन लेते हैं, जैसे कि जेरी रिग एवरीथिंग, वो व्हील चेयर के लिए उन्होंने शीट मेटल का कटिंग लिया है, उसी मशीन में बगल में एक ठो लगा हुआ है पाइप कटर भी, तो ये आता है क्योंकि लेजर हेड सेम रहेगा। तो सारा जान जो जाता है इंजीनियरिंग, वो जाती है चक पे। ये सबसे फचांग वाला चीज़ है कि कैसा ऐसा बनाओ कि इसमें मटेरियल डालें और वो पकड़ सकें। क्योंकि आप समझ लो रेक्टेंगुलर चीज़ है, आपको 2 एक्सिस से ऐसे क्लैम्प करना है और 2 से ऐसे क्लैम्प करना है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब कि ये चक जो है, आधा इंजीनियरिंग यही लगता है कि भैया चक कैसे बनाए। आप लेजर सॉर्टेड है, लेजर आज के टाइम में सॉर्टेड है। मतलब फोन उठाइए, कंपनी बोलेगा सर कितना पीस चाहिए, टेक इट एंड गो सर, सिर मत खाओ। चक जो है, हाँ भैया कुछ ही कंपनी बनाती है, ये थोड़ा फचांग वाला है। मैं एकदम क्लियर, ऐसा नहीं है कि ये वो है, क्या बोलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बस उतना बिकता नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और इसको फुल फ्रीडम देना है लीनियर एक्सिस पे, यानी कि पाइप जो है आप पूरा पकड़े रहो, क्योंकि हिल नहीं सकता है, वाइब्रेट नहीं कर सकता, लेकिन तब भी आगे पीछे आराम से हो। इसीलिए हमेशा इसमें रोलर दिखेगा, हमेशा रोलर दिखेगा। ये बात हमेशा ध्यान दीजिए, कभी इसको क्लैंप दूसरे चीज से नहीं करते, रोलर से करते ताकि रॉड आगे पीछे जा सके। तो और ये इंडेक्स्ड रोटरी मोशन होता है, यानी ये जो चक देख रहे हैं ये घूमता है, और ये फुल स्पीड पे घूमता है। जैसे कुछ कुछ डिजाइन में ये बहुत हाई स्पीड पे घूमता है। अगर मान लीजिए आपका कट सिंपल एक सर लंबा पाइप आ रहा है, उसको काट काट के छोटा करो तो बहुत स्पीड पे ये सब घुमाया जाएगा। जनरली इतना तेज अगर आप ऐसा रिफाइन कटिंग कर रहे हैं तो सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका है कि सर बस
सिर्फ लंबा पाइप है, छोटा करते जाओ तो बहुत स्पीड से ही सब घुमाया जाता है। तो वही समझिए कि इसमें आपको किसी तरीके से इंडेक्स करना है कि ये मतलब रोटेशन ऐसा नहीं है कि घूम रहा है, वो नहीं है। सीएनसी है, यानी कि 15 डिग्री वापस गया, -15 डिग्री, +25 डिग्री, -25 डिग्री, वो सारा होना चाहिए, यानी कि इनकोडर भी लगाया जाता है जनरली। तो इंडेक्स्ड रोटरी मोशन चाहिए, ये थोड़ा फचांग वाला है, इंडेक्स चाहिए। और फिर टू टेल जो है, टेल में भी वही मोटर सिस्टम लगाया जाता है जो इसमें लगाया जाता है, जो मेन चक है। तो टेल जो है और ये है, दोनों एक साथ घूमता है। आप सोचोगे कि इसमें मोटर लगा दी, पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। छोटे चीज में आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर 6 फीट का अगर आप जुगाड़ कर रहे हो, उसमें भी लोग कहेंगे नहीं सर, क्योंकि पाइप में ट्विस्ट आएगा। अगर आप पाइप एक तरफ से घुमा दिया और इधर बस सपोर्ट रखा हुआ है, थोड़ा सा लोड पड़ेगा। वो थोड़ा सा लोड स्प्रिंग कर सकता है ना, क्योंकि आप ठेल रहे हो, टी कर रहे हो, रिकमेंडेड नहीं है। तो इसीलिए जनरली पीछे का भी मोटर सिंक्ड आरपीएम पे चलता है, यानी कि ये जिस स्पीड से चल रहा है पीछे वाला भी चलेगा। तो यानी कि सर्वो मोटर्स इस्तेमाल करने होते हैं ताकि एक्यूरेटली स्पिन कर सकें। तो टेल भी समझिए मूव करता है, और हाँ, टेल को है कि उसको पुश करने का काम टेल करता है। ये इसका काम है सिर्फ घुमाना और 2 एक्सिस में रोक देना कि भैया तुम लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं जाओगे, तुम सिर्फ एक एक्सिस में जाओगे, वो हम अलाउ करेंगे। और पीछे वाले का काम होता है कि कितना आगे पीछे करेंगे, वो हम अलाउ करेंगे। वो टेल एक्सिस का काम हो जाता है। तो वही समझिए, हेड चक प्लस लीनियर एक्सिस मोशन। तो ये हेड चक में जितना काम हो रहा है, इसका काम है लॉक करना। तो ये करते कैसे हैं, नीचे मैंने वीडियो दे दिया, एक बंदा खुद से बनाया है। जनरली एक उसका मैनुअल है, यानी कि उसको आप जैसे लेथ में आप स्क्रू से कसते हैं, वैसे ही उसमें भी ऑप्शन है। इसे कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक। अगर इसको छोटा वर्जन देखना चाहते हैं, आपके घर आसपास में प्रिंटर में खोलिए, प्रिंटर में ट्रे रहता है ना, जिसमें एक तरफ दबाइए और दूसरी तरफ अपने आप आ जाएगा, वही वाला है। तो ऐसा 2 ठो रहता है। 2 इसलिए अलग से रखा जाता है ताकि सर्कुलर चीज़ में आपको 3A से हो जाएगा काम, लेकिन सर्कुलर में ये लोग नहीं बेचते हैं। अगर इतना महंगा मशीन बना रहे हैं तो लोग हमेशा 4 जॉब देते हैं ताकि आप प्रोफाइल को कैप्चर कर सकें, क्योंकि देख रहे हैं मतलब ये सब बार आपका स्क्वायर रहेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रेक्टेंगल जहाँ रहेगा, आपको वो 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सिस चाहिए होता है। और ये सब में जनरली न्यूमैटिक सिलेंडर रहता है जो पुश करता है। वो पुश करता है, मेटल पे काम करता है, तो जनरली जहाँ फीडबैक आता है रुक जाता है एयर प्रेशर कि हाँ इतने पे लोड रहेगा। हाइड्रोलिक का 1-2 ठो मैंने देखा है, लेकिन वो बोला जाता है बहुत हैवी पाइप वाले में होता है। हैवी वाला मतलब कि 1 इंच मोटा पाइप को आप कटाई कर रहे हो तो होगा। तो यही समझिए, आधा से ज़्यादा इंजीनियरिंग जाती है चक पे। बाकी सारा चीज़ आप किसी भी फील्ड से उठा सकते हैं। जो आपका शीट मेटल का कटिंग बना रहा है, वही इसका सारा काम कर सकता है। चक जैसे बोलेंगे, बोले भैया रुक जाओ, पीछे का चक, आगे का चक और प्लस चक में छेद होता है और उसके आर पार सामान जाता है, मुश्किल है, क्योंकि वो छेद बड़ा आपको बनाना है। सारा चीज़ हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक, आपका लीनियर, बेसिकली सीटी स्कैन मशीन वाला जुगाड़ लगाना पड़ता है इस पे। तो चक थोड़ा, पूरी इंजीनियरिंग चक पे जा रही है, समझना बहुत जरूरी। बाकी सारा चीज उतना फचांग नहीं, चक पे बहुत इंजीनियरिंग जाता है। तो अब बात करते हैं इसका प्रोफेशनल लेवल्स पे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये महंगा मशीन है। ये मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, काफ़ी महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि सीएनसी जितना कॉमन नहीं है। मतलब अगर आप भारत में ही मुंह खोलते हैं कि हमको शीट मेटल काटने के लिए लेजर कटर चाहिए, 15-16 कंपनियां चाहिए। मैंने चैनल पे एक ठो के साथ रिव्यू किया था, जो ये करते हैं लेजर कटिंग का करते हैं, जो लोग लाइव स्ट्रीम देखे उनको पता होगा। तो रहा बात की, बहुत कंपनी है जो इंडिया में आराम से कि सर हम आपको दे देंगे, लेकिन ट्यूब कटिंग उससे बहुत कम बिकता है। मतलब कि अगर 100 सीएनसी बिक रहा है तो लेजर कटिंग वाला, तो उसमें समझिए 10, वो भी हम ज़्यादा ही बता रहे हैं, 10 पाइप कटिंग बिकेगा। तो ये उसका एक दाम बढ़ा देता है। दूसरा, आप इसमें ऑटोमेशन जितना डालेंगे, जैसे कि जितना आप चाहेंगे कि ये जैसे ट्यूब स्टॉक्स हैं, इसको खुद ब खुद मैनेज कर ले, वो उतना दाम बढ़ते जाएगा। और जब इस तरह की मशीन के बारे में बात हो रहा है, तो ये सब रैपिड प्रोसेसिंग के लिए बनाया जाता है कि मतलब सर टाटा खरीदेगा और बोलेगा सर हमारा यहाँ से स्टील आ रहा है, उधर से निकलेगा, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमको बैठे उस पर ड्रिल करने का टाइम नहीं है हमारे पास। आप रॉ मटेरियल लो, उसको काटो, कट टू लेंथ, और उसके बाद उसमें जितना ड्रिलिंग चाहिए, जितना होल्स चाहिए, सब करके धड़ाक से बाहर भेजो। टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो वो सब में ऑटोमेशन लगता है कि, और बड़ा मशीन है, कितना भारी वजन है, उसके हिसाब से सपोर्ट होना चाहिए। ये सारा, ये तो बहुत हल्का मटेरियल है, ये जनरली रेलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। हैवी वाले में बड़ा बड़ा हाइड्रोलिक लगता है कि हाँ पकड़ेंगे पाइप को, पाइप के निकालेंगे, पाइप को यहाँ ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, मेहनत करना पड़ता है। तो वो सब के कारण दाम भाग जाएगा। तो मशीन का दाम स्टार्ट ही होगा, हाँ भाई ज़्यादा नहीं है, बस 50 लाख से गाड़ी खुल रही है, छोटा वाला चुटपुटिया, और फिर करोड़ में बात पहुँच जाता है। तो समझना भैया। और कटिंग पावर जनरली आप बात करोगे 3 किलोवाट से नीचे, अगर आप गाड़ी खोल रहे हो, हल्का है गाड़ी, तो 3 किलोवाट से नीचे के बारे में बात होगा। और 6 किलोवाट से ऊपर आप चले जाओगे जब आप बड़ा बड़ा मटेरियल के बारे में बात करोगे। 6 से ज़्यादा आगे लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत थिक मटेरियल के साथ आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरत पड़ सकता है इंडस्ट्रियल ग्रेड में। तो ये सब हो जाता है। और हाँ, आपका बेसिक 2 एक्सिस जो मैंने आपको बताया लेजर 2 एक्सिस में था, फिर बोलेंगे लेजर ऐसे टिल्ट क्यों हो रहा है, ये ज़रूरी है।
अगर आप इसको इस तरह से टिल्ट करते हो तो आप देखते हैं कट में आप बेवल डाल पा रहे हैं, यानी कि इसे आप कहीं वेल्ड करना है तो वेल्डिंग के लिए आप लोग देखते हो ना कि आप दो मटेरियल कैसे रख देंगे, वेल्ड करेंगे उतना अच्छा नहीं होगा। हमेशा उसमें आप देखेंगे एंगल ग्राइंडर से लोग थोड़ा ग्राइंड कर देते, थोड़ा जगा रहे, मेटल का जो बीड है वो वहां जाए, वहां थोड़ा जगा रहे। तो ये एंगल करके आपको एक स्टेप में दे दे रहा है। इसको कहते हैं, इसे आपका एड ऑन्स कहा जाता है। और वैल्यू ऐड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ फील्ड में, खासतौर पे अगर आपको ये मटेरियल के साथ वेल्डिंग करना है, लोग पैसा देंगे कि ठीक है हमारा लेजर में मतलब दाम दुगना हो जाएगा, लेकिन जो वेल्डिंग का स्टेप है वो स्टेप ज़्यादा इफिशिएंट होगा, ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होगा कि भैया आपका बेवल है, मैं दो बेवल को वेल्ड करने दूंगा किसी भी वेल्डर को, वो ज़्यादा भरोसेमंद करेगा वर्सेस 290 डिग्री। ऐसे आप नहीं चाहोगे, हमेशा चाहेंगे कि उसका जो मतलब, अब देखते हो लोग ग्राइंड करके रख देते हैं, कभी भी आप डायरेक्ट वेल्ड नहीं करना चाहोगे। नहीं तो आप भरोसा कर रहे हो कि मेटल का जो वो मोल्टन पक बन रहा है वो उतना पेनिट्रेट करे डीप, भगवान भरोसे चल रहे हो, अब भगवान भरोसे आप प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हो। तो वही समझिए, इसीलिए जो एंगल कट्स वाले रहते हैं, और इसमें भी आप देखिए कि ये टेबल जो है ये भारी चीज के साथ काम कर रहा है, टेबल में जैसे कट होगा ये टेबल अपने आप नीचे चला जाएगा। ठाडा, वो ऐसे गिरने पड़ने नहीं दे सकते क्योंकि सब इतना भारी होता है, सामान भी डैमेज करेगा और पाइप खुद भी डैमेज हो सकता है, उतना भारी होता है। तो ये सब आता है प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब गाड़ी खोलने के लिए सर एक सिंपल पाइप मशीन है जिसमें आप हुलू लुलू कीजिए, खुश रहिए, 3 किलोवाट से नीचे का है, 2 एक्सिस का आपका लेजर मूव हो रहा है, काम हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें ऐड करते जाइए कि सर आप मटेरियल कैसे हैंडलिंग करना चाहते हैं, इंसान कितना रखना चाहते हैं, मतलब आप पे अगर मैन हैंडलिंग आप कर रहे हैं कि भैया 4-5 लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं, उसका खर्चा आप उठा रहे हो, आपका कि नहीं सर ये भारी सामान है, या मैं इसको ऑलमोस्ट लोग को कम रखना चाहता हूं, लोग सस्ते नहीं पड़ेंगे, लोग सस्ते पड़ते लेकिन रनिंग कॉस्ट बढ़ते चला जाता है, यानी उन कितनी बार वो छुट्टी लेंगे, कितनी बार पीएफ लेंगे, और रहा बात की उनका रेट बढ़ता जाएगा। और ये सब इंडस्ट्रियल मशीन है, एक बार ले लिए तो लोग 10 साल तक छेड़ना नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से आप देखोगे कि ये महंगा मशीन भी सस्ता लगने लगता है, इसीलिए लोग खर्चा करते हैं ऑटोमेशन पे कि भैया एक ऑटोमेशन इंजीनियर रहे या 2 ठो, वो ज़्यादा भरोसेमंद है वर्सेस 5-6 वर्कर्स चाहिए तब जाके कम मशीन चलेगा। भैया 2-3 लोग बीमार पड़ गए, एक छुट्टी पड़ गया, सर फैक्ट्री चलेगा नहीं, आज वो काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए, और ये बेवल कट करवाने वाला यानी कि जिसमें आपका लेजर हेड एंगल कर पा रहा है, वो आपको वेल्डिंग बम बम करने देता है, यानी कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि सर हम लेंगे और इस पर वेल्ड करेंगे, लोग खर्चा करेंगे कि एंगल दे सको। लेकिन हाँ मैं क्लियर, जैसे आप वो मांग रहे हैं, दाम वाला बोलेगा सर आप दाम मत पूछो, शांति से क्रेडिट कार्ड दे दो, दाम मत पूछो। तो ये हो गया प्रोफेशनल लेवल का। अब बात करते हैं डीआईवाई का, यानी आप खुद बनाए, जैसे मैंने बोला ना ये चक बनाना मुश्किल, नीचे वीडियो दे दिया है कैसे एक बंदे ने खुद बनाया। तो ये समझना बहुत जरूरी, बहुत सारे टास्क में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कई बार आप लोग देखते होंगे इंजीनियर लोग अपने घर में वो बनाते हैं रोल केज, रोल केज में पाइप है, पाइप को अगर आप बार बार मैनुअली ग्राइंडर से काटना जाएंगे बैंड बच जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। बहुत लोग ये करते हैं होल सॉ से उसको एंगल करके कट करते हैं, उस ठीक है कुछ नहीं से तो बेटर है, लेकिन कुछ बेटर होता है पाइप लेजर कटिंग होता है तो समस्या सॉल्व हो जाता है। तो कई सारा ऐसा फील्ड है जहां पे लोगों को जरूरत है कि भैया पाइप में नॉचिंग कर सकें, तो वहां पे किसी को बुद्धि है कि भैया जो आपका नॉर्मल शीट मेटल लेजर कटर है या शीट मेटल प्लाज्मा टॉर्च है उसमें आप पाइप लगा दो। ये बहुत क्लेवर है, मतलब मैं जेन्युइनली शॉक्ड हो गया कि इतना क्लेवरली किसी ने कैसे सोचा है। पाइप रखो, पाइप आपका रोल करते जाएगा, पाइप पे मतलब ये स्प्रिंग स्केट व्हील है जो उसको रोल करता है, ये तो ऐसे ही मूव करता है 2 एक्सिस में, तो वो रोल कर देगा और ये लेजर आपका अप डाउन करता ही है, टेंशन नहीं है। मतलब बहुत क्लेवर था, मतलब सस्ते में निपटा दिया इन्होंने। हाँ मैं एकदम क्लियर था, ये पाइप क्लैंप वाला के एकदम फुल ग्रेड नहीं देगा, लेकिन क्लेवर है, मतलब कुछ नहीं है आपके पास, उससे आप थोड़ा सा जुगाड़ कीजिए और आपका आराम से जो आपका प्लाज्मा टेबल है उस प्लाज्मा टेबल पर आपका पाइप नॉचिंग हो जा रहा है, बहुत लोगों का काम हो जाएगा इसी से। तो ये बहुत क्लेवर था, नीचे वीडियो दिया हुआ है। फिर एक है राउंड ट्यूब प्लाज्मा कटर, यानी कि जिनका ये सब आपका सिर्फ राउंड ट्यूब पे काम है, यानी आप स्क्वायर ट्यूब पे ये सब नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो राउंड ट्यूब के लिए किसी को है कि भैया हमको सिर्फ पाइप्स काटना, बोले रोल के जो लोग बनाते हैं उनको बहुत पाइप काटना पड़ता है, तो वो सब के लिए भैया एक डेडिकेटेड सिस्टम इसने बनाया है। और ये पीछे टेल स्टॉक नहीं है, वो हवा में फ्लोटिंग लंबा लंबा पीस के साथ काम नहीं कर रहा है। ये बंदा भी मतलब बहुत लंबा पीस के साथ नहीं काम कर रहा है। इसका पूरा हिसाब था कि घर में मतलब आपका वर्कशॉप है, हल्का वर्कशॉप है, वहां पे अगर आप बोलते हो कि 6 फुट का कोई मटेरियल लाओ, वो पिकअप ट्रक में आ जाएगा, दाम बहुत महंगा नहीं आएगा। वहीं आप बोलो 12 फुट का, सर ट्रक लाना पड़ेगा, दाम भाग जाएगा, मतलब वजन उतना नहीं बढ़ेगा लेकिन दाम पागल जैसा भाग जाएगा क्योंकि शिपिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। तो आप हाउस में फालतू का बड़ा मशीन लेके क्या करोगे, तो इसका इसने पूरा लॉजिक उसी बनाया कि जब लेजर हेड जो है वो सेम है तो हम फालतू का लंबा वाला क्यों लें, छोटा वाला ले लें जो हमें फिट करे, जो हमारे सूट करे। इसने पूरा स्टार्ट टू फिनिश 30 पार्ट्स का वीडियो सीरीज है, पूरा एक एक पार्ट खुद से स्टार्ट से लेकर एंड तक बनाया। ऑब्वियसली लेजर हेड नहीं, वो खरीदने वाला पार्ट है, बट बाकी ये चीज इसने खुद डिजाइन किया है। आप भी कर सकते हो, ज्यादा फचांग वाला चीज नहीं है, जब तक आप लेजर का जुगाड़ कर सकते हो। लेजर कहाँ से लाओगे वो आपका मर्जी है लेकिन ज़्यादा फचांग वाला काम नहीं है।
तो डीआईवाई है। तो मैं एकदम क्लियर करता हूँ और बहुत सारे और एग्जांपल भी हैं। ये 3 ठो मेरे को पसंद आया है, मैंने दे दिया है नीचे, लेकिन ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं। ये जुगाड़ है, ये थोड़ा एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड, ये बंदा तो बह गया, बोला हटो यार, हम पूरा ही बना देते, हटो। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब जुगाड़ से थोड़ा-सा मेहनत करके कि अरे भैया हटाओ, ना रहेगा 5 ना बजेगी बाँसुरी, हम पूरा कॉर्पोरेशन ही खोल देते हैं। ये बना रहे हैं हमारा जो इनका चैनल आधा पागल जैसा है, ये महाराज जी मेटल 3D प्रिंटिंग घर में बना रहे हैं। थोड़ा पागल है, थोड़ा पहुँचा हुआ बुद्धिमान पागल है, तो वो देख लीजिए। तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप में सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो, हमको ये दे दो। चुपचाप से मेहनत करो और हमको ये बना के दे दो। बहुत सारे फील्ड में होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक टूल है, हम लोग इसके बारे में उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन बड़ी-बड़ी चीज़ जो है बिना इसके होता ही नहीं है। बोले ना टाटा को अगर बोल दिया जाए कि सर ये आपका मेटल है, आराम से सप्लायर मेटल कहा कि हाँ भैया ये स्टील है, सप्लाई कर टाटा स्टील है, सप्लाई करके दे देगा। लीजिए सर, सी बीम लीजिए, खुश रहिए। अब बोले ड्रिल करो। सर ड्रिल करने में तो टाइम लगेगा सर। टाइम हुआ तो नहीं है ना सर, दिक्कत तो वही है, टाइम नहीं है। फटाक से करना है। भैया ट्यूब कटिंग लाओ, जाइए सर, खुश रहिए। आप भी क्या याद रखिएगा। तो वही डीआईवाई का बहुत ऑप्शन है, आप बहुत आगे कर सकते, इसका तो ज़रूर देखिएगा, मतलब दिमाग से फ्यूज़ उड़ जाएगा, लेकिन अच्छा रहेगा। और ये जुगाड़ है, ये मतलब एकदम शुद्ध, क्लेवर 20% देसी, 75% अमेरिकन जुगाड़ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लेज़र ट्यूब कटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल पे मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।